हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उन हब्स को देखकर वहां पे सियान तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, सच में ये सारे हब्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन की ये जायंट साइज स्टोन मोस्टर तो इतना छोटा निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते दूसरी तरफ वूसिंग भी कहने लगता है, ब्रदर ऐसे हमें और भी ज्यादा हॉर्स मिले तो हम उन सबको सेल करके बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू उसे चुप करते हुए डायरेक्टली उस स्टोन मोस्टर के रियल बॉडी को कैप्चर करते हुए अपनी तरफ बुला लेता है, जहाँ पे उसे पूरी तरीके से हील करने लगा था टैन्यू। अब हम देखते हैं वो छोटा था स्टोन मोस्टर एक बच्चा निकलता है। टैन्यू कहने लगा था, तुमने फोर्सफुली उस स्पिरिचुअल स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की ना, आखिरकार ऐसा तुमने क्यों किया? हम देखते हैं वो छोटा सा स्टोन मोस्टर कहने लगता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, अच्छा हुआ कि आपने मुझे बचा लिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो वहां पे टैन्यू के साथ में चिपक रहा था, जहाँ पे टैन्यू ये सब कुछ देखकर इरिटेट होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम पागल हो गए हो, ऐसे चिपकना बंद करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं जो कहने लगते है, इसको शर्म नहीं है, ये ऐसे चिपक रहा है। जिसको सुन के वहां पे यूकिन और मेंगियान दोनों कहने लगे थे, कुछ टाइम पहले तुमने भी क्या किया था, तुम भूल गए? अब ये याद दिलाती वहां पे सियान को सब कुछ याद आने लगता है, जहाँ पे वो शर्मा गई थी और वो कहने लगती है, मैंने ऐसा तो नहीं किया। दूसरी तरफ टैनी को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगा था, ये स्पेशल स्टोन तुम्हारा है क्योंकि उस ओल्ड मैन ने तुमसे ही छीना था। मैंने इसे पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लिया है, तो ये तुम ले सकते हो। अब ये सुन के हम देखते हैं वो स्टोन मोस्टर खुश हो गया था और उसे एब्जॉर्ब करते हुए टैन्यू का थैंक यू कहने लगता है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहां पे टैन्यू कहने लगा था, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बस तुम मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे गॉड्स के स्टैचूज हैं। अब ये सुन के हम देखते वहां पे वो स्टोन मोस्टर मान गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर आप मेरे साथ में आओ, आपको मैं ले जाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे टैन्यू हुसिंग उन सबको ले जाने लगता है, जहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, सबसे पहले तो हम ये सारे डिवाइन हर्ब्स लेंगे इन तीनों को जहाँ से इसने लिया था, और उसके बाद में डायरेक्टली हम कल्टीवेशन पे बैठेंगे ताकि हम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाए, राइज कर पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ गए थे। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैन्यू अपने होंगमिन पैगोडा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास में मेंग्यू आ गई थी और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगा था, आखिरकार तुम ऐसे छुप के क्यों आ रही हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहां पे मेंग्यू कहने लगती है, तुम्हें तो पता ही है ना, जियान हमेशा मेरे साथ में चिपकी रहती है और मैं उसी के साथ में कल्टीवेशन कर रहा था और मैं होप कर रहा था कि वो मेरे पीछे ना आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, जब भी हम साथ में रहते हैं वो हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। अभी सुन के वहां पे टैन्यू उसे अपने गले में लगाते हुए कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, यहाँ पे जियान बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। अब वो लोग उसकी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जियान को देखते हैं, जहाँ पे उसे हाथों आ रहा था, मतलब कि छींक आ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ वहां पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और हम देखते वहां पे मेंग्यू कहने लगती है, तुमने जियान को जो टेक्निक्स दिए हैं वो मैंने ऑलरेडी सीख लिया और अब तो मुझे कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं पता जिनको मैं पूरी तरीके से सीख सकूं। अब ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट्स सिखाता हूँ। इतना कहते हुए गाइस यहाँ पे टैन्यू लाइट को ऑफ कर देता है और उसके बाद में तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, और डायरेक्टली सुबह हो जाता है, जहाँ पे मिस बिंग डायरेक्टली होमिंग पैगोडा के अंदर आ रही थी और वो वहां पे देखती है कि मेंग्यू टैन्यू की मसाज कर रही थी। अब ये देखकर वो वहां पे गुस्सा होने लगी थी, जहाँ पे मेंग्यू कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे मार्शल आर्ट के कुछ टिप्स सीखने के लिए आई थी, जिन पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था मुझे। अब ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू भी थोड़ा सा शौक था। दूसरी तरफ मेंग्यू वहां से चली जाती है, जिसके बाद में हम मिस बिंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में डायरेक्टली टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, ओ तो तुम उसे कुछ मार्शल आर्ट के टेक्निक्स सिखा रहे थे? अब ये सुन के हम देखते हैं वहां पे टैन्यू हाँ बोलता है, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, आखिरकार कौन सा टेक्निक, मुझे भी सिखाओ। बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यू कहने लगा था, वो टेक्निक तो तुम्हें पहले से ही आता है, तो फिर आखिरकार मैं तुम्हें क्या से सिखाऊं? अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे मिस बिंग उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी और वो कहने लगती है, जल्दी से मुझे भी वो
सब कुछ सीखना है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू भी कुछ नहीं कर पाता और वो फिर से वहाँ पे उस जलती हुई मसाल को बुझा देता है और उसके बाद में डायरेक्टली हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैन्यू डायरेक्टली बाहर आ गया था और वो सबको निकालते हुए कहने लगता है अब टाइम आ चुका है कि हम एंशिएंट गॉड रिलम में जाएं। ये सुन के हुसैन कहने लगा था ब्रदर कुछ टाइम हम इस जगह पे और ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ रही है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था हमें वैसे भी बहुत सारी चीजें करनी है और भी ज्यादा फायर सीड्स को कलेक्ट करना है और इवन कि xiaolu ने पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया तो अब उसकी कल्टीवेशन इस जगह पे नहीं बढ़ेगा। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो उसकी कल्टीवेशन में साइड इफेक्ट पड़ेगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वो सब लोग मान जाते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगा था क्यों ना तुम लोग डायरेक्टली कुछ शॉपिंग करने के लिए जाओ और तुम लोग चिंता मत करो, तब तक मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। इवन कि तुम लोग जो कुछ भी खरीदोगे सब कुछ मैं पे करूंगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो एकदम से टैन्यू के गले में लगते हुए कहने लगती है ब्रदर इन लॉ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग मिलके वहां पे टैन्यू को अपने साथ में ले जाने लगती है। वहीं पे हुसिंग कहने लगा था ब्रदर मैं क्या करूं, बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है अपने पैसों से सब कुछ खरीदो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब ये सुन के वहां पे दूसरी तरफ हुसिंग तो गुस्सा हो गया था। वहीं पे हम देखते हैं वो सब लोग जैसे ही बाहर आते हैं उनकी नजर बाई फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर जाता है जहाँ पे उनके ऊपर 3 लोग अटैक कर रहे थे और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इवन की खत्म होने की हालत में था। बट टैन्यू xiaolu को बोल के उसे बचाने के लिए बोलता है जहाँ पे xiaolu जाकर उन तीनों को पूरी तरीके से पीछे कर देती है। जहाँ पे एक मार्क्स वाला बंदा कहने लगा था आखिरकार तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, जिसको सुन के वहाँ पे xiaolu बहुत ही ज्यादा गुस्से में डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। अब वो अटैक उसे लगता उससे पहले ही बाई फैमिली का यंग मास्टर कहने लगा था मिस आप रुक जाइए, इसके ऊपर अटैक मत करिए। अब ये सुन के वहाँ पे वो रुक गई थी और वो कहने लगती है ये तुम्हें कुछ टाइम पहले खत्म करने के लिए आए थे और तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगे। ये सुन के वहाँ पे बाई कहने लगा था मैं आपको यहाँ पे खतरे में नहीं डाल सकता और वो उन सबको जाने के लिए बोलता है जहाँ पे वो लोग भाग गए थे। तभी टैन्यू आ जाता है। अब उसे देखकर वहां पे बाई पूरी तरीके से शॉक हो गया था, मतलब कि बाई फैमिली का वो यंग मास्टर, इसका नाम भी बाई ही है गाइस। अब वहां पे बाई कहने लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी बढ़ गई, बस अभी यहाँ पे 100 साल ही कंप्लीट हुए हैं तो इतनी जल्दी तुम लोगों ने तो मुझे भी सरपास कर दिया। क्या एंशिएंट गॉड रिलम में कोई अपॉर्चुनिटी मिला था तुम लोगों को जिसकी वजह से तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। अब ये सुन के वहां पे टैन्यू कहने लगता है ऐसा ही समझो, वैसे ही वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे बाई फैमिली का वो यंग मास्टर कहने लगता है उन लोगों को मेरे सेकंड ब्रदर ने सेंड किया था, ये सब कुछ यहाँ पे सेटल हो गया है। वैसे ब्रदर मैं आपको पूछना भूल गया आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है, जहाँ पे टैन्यू अपना नाम जिन बताता है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगता है अगर फ्यूचर में आप और भी ज्यादा पावरफुल हो गए तो क्या आप हमारे फैमिली के आर्मी को ज्वाइन करोगे। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इन सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।